आप सभी जवाब दीजिएगा। कृषि से संबंधित क्रांति। सबसे एक नंबर पर है आपके हरित क्रांति, दूसरी है आपके प्रसिद्ध श्वेत क्रांति, फिर है आपके नीली क्रांति, एक है आपके पीत या फिर पीली क्रांति, एक है आपके रजत क्रांति, एक है आपके गोल क्रांति, एक है आपके लाल क्रांति, एक है आपके कृष्ण क्रांति और एक है आपके इंद्रधनुष या फिर सुनहरी क्रांति। ये मतलब प्रसिद्ध है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो सभी के जवाब आप दे देंगे ऐसी मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूं। ठीक है, हाँ दे देंगे ना। चलिए और भी लिख लेते हैं। नंबर 10 गुलाबी क्रांति, ये लीजिए। ठीक है, हाँ और एक है आपके नंबर 11 बादामी क्रांति, ये लो बादामी क्रांति। इनमें से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, देखिए हरित क्रांति का मतलब है कृषि से संबंधित है, कृषि उत्पाद को बढ़ावा देना। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख देता हूं कृषि। श्वेत क्रांति का मतलब है दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध से संबंधित है। नीली क्रांति का मतलब है ये है आपके मछली यानी कि मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, पीली क्रांति का मतलब है तिलहन से, कई बार ऐसे डायरेक्ट नाम देके पूछ लेता है, सरसों। ठीक है, गुलाबी क्रांति का संबंध है आपके झींगा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध है अंडे से। गोल क्रांति का संबंध है आलू से। लाल क्रांति का संबंध है मांस व टमाटर से। कृष्ण क्रांति का संबंध है आपके पेट्रोलियम से। इंद्रधनुष क्रांति का मतलब होता है सभी क्रांति। और बादामी क्रांति का संबंध है मसालों से। बताइए, ये सब कुछ क्लियर हो गया? एक एक बिंदु क्लियर हो गया? सब कुछ क्लियर है? तो यहां से एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार साथ साथ में रिपीट कर दीजिए। जैसे हरित क्रांति का संबंध है वो है आपके कृषि से। हरित क्रांति के जो जनक हैं वो विश्व के अंदर तो है आपके नॉर्मन बोरलॉग, और जब भारत के अंदर बात होती है भारत में जनक, तो वो है आपके एम एस स्वामीनाथन।
स्वामीनाथन। ठीक है। दूसरा है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से और इसके जो जनक हैं वो है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन 1970 के अंदर एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन फ्लड, वो भी संबंध दुग्ध से। नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन यानी कि मत्स्य से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से, कभी सरसों नाम देकर पूछ ले तो भी याद रखना। गुलाबी क्रांति का संबंध है वो है झींगा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध है वो है आपके अंडे से। गोल क्रांति का संबंध है वो याद रखिएगा आलू से। लाल क्रांति का संबंध है मांस व टमाटर से। कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम से। और इंद्र धनुष कृषि का मतलब है ये जितनी भी क्रांति का मतलब है जितनी भी क्रांति है वो सभी। और बादामी क्रांति का मतलब है याद रखिएगा मसाला। ठीक है। बादामी क्रांति का मतलब क्या है याद रखिएगा मसाला। ठीक है ना। तो ये क्लियर है बादामी क्रांति, ये आपके इंद्रधनुष, ये कृष्ण क्रांति, लाल क्रांति, गोल क्रांति, रजत क्रांति, गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति। एक आपके लिए क्वेश्चन है वो आपको ही बताना है धूसर क्रांति का संबंध किससे है। ये आपके लिए क्वेश्चन, धूसर क्रांति। ठीक है। चलिए सब कुछ क्लियर है, एक बार थम्स अप कर दीजिए। हाँ याद करना जरूरी है। ठीक है ना। चलें आगे, चलें आगे। चलिए ठीक है। चलिए बिल्कुल शाबाश सभी के। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। चलो हम पूरा ही पढ़ लेते हैं। कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार में पहला बिंदु है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है कि स्थान बदल बदल कर वे वनों को काटकर या जलाकर कृषि करना क्या कहलाता है? स्थानांतरित कृषि। इस कृषि के अन्य नाम क्या है? तो इस कृषि के अन्य नाम है वालरा, बवात्रा, आदिवासियों की कृषि, आदिवासियों की कृषि, जूमिंग कृषि, इसके अलावा चिम्माता या फिर दजिया, और एक अभी हमने पढ़ा है चलायमान कृषि। एक ही बात है स्थानांतरित कृषि की। ठीक है। ये दूसरी बात, स्थानांतरित कृषि सर्वाधिक तो वो है आपके राज्य के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग में। ठीक है। एक इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है, वो है भील जनजाति से संबंधित। कई बार यह भी क्वेश्चन आता है कि भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा चिम्माता। और मैदानी क्षेत्रों के अंदर ये जो कृषि की जाती है उसे बोलते हैं दजिया।
मैदान दे से दजिया, याद रख लीजिएगा। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्थानांतरित कृषि, अभी आपने देखा भी था। हाँ ठीक है। इसके अलावा हल्का सा मैं यहां पर और भी लिख दूं, तो एक तो लिख लीजिए आप शुष्क कृषि। शुष्क कृषि का तात्पर्य है राजस्थान के शुष्क भाग में, यानी कि दिशा से यदि आपको पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे पश्चिमी राजस्थान, लेकिन यदि जिला पूछ ले तो आप बताएंगे जैसलमेर। ठीक है। एक आप और लिख लीजिए, ये तो नंबर 2 हो गई। नंबर 3 बारानी कृषि। बारानी कृषि का तात्पर्य है असिंचित कृषि। असिंचित मतलब जिसमें सिंचाई नहीं होती है, असिंचित कृषि। असिंचित कृषि, और ये असिंचित कृषि है आपके बाड़मेर में, यानी कि केवल वर्षा ऋतु में। ठीक है, क्लियर है। तो ये 3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनका जरूर ध्यान रखिए, एग्जामिनर अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। बताइए एक बार सब क्लियर है? अच्छे से एक बार वापस रिवीजन मार लीजिए और यहाँ का यही याद कर लीजिए कि स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है। तो स्थान बदल बदल कर, वनों को काटकर या जलाकर जो कृषि करते हैं वो स्थानांतरित कृषि है, जिसके अन्य नाम है वालरा, वात्रा, आदिवासियों की कृषि, झुमिंग कृषि, चिम्माता, दजिया और चलायमान कृषि। ठीक है। सर्वाधिक कहां है? तो राज्य के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में। भील जनजाति के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों में क्या बोलते हैं? चिम्माता, जबकि मैदानी भाग में क्या बोलते हैं? इसे दजिया। शुष्क कृषि, शुष्क कृषि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? तो पश्चिमी राजस्थान, और जिला पूछ ले तो जैसलमेर। और बारानी कृषि का मतलब होता है असिंचित कृषि वर्षा ऋतु में। बताइए क्लियर है? शुष्क कृषि होती है, और जिसे आप पढ़ते हैं वो खड़ीन कृषि नाम सुना होगा कभी आपने, मतलब पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, है ना। आज भी जैसलमेर के अंदर 500 से अधिक खड़ीन मिल जाएगी आपको, जहां पर वर्षा जो जल होता है उसका स्टोर होता है, और बाद में वहां के लोग वहां कृषि करते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है, बाड़मेर। ठीक है।